इसी तरह से अगर विधानसभा को ठेंगे पर उठाकर चलते रहने की, ठेंगा दिखाते रहने की आदत बन जाएगी मंत्रियों की, तो जनता के हितों का सबसे बड़ा नुकसान होगा और राज्य के भीतर जो गलत काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और माना जाएगा कि राज्य के मंत्री भी अपने विभाग में जो दोषी हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को उठाऊंगा। विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष होते हैं हमारे स्पीकर, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के नाते मैं इस बात को विशेषाधिकार हनन के नाते कि मुझे सही उत्तर प्राप्त करने का अधिकार है। अगर सरकार सही रास्ते पर चलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है ऐसा। मंत्रिमंडल की जो जिम्मेदारी है वो सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं किसी विभाग का मंत्री कोई गलत काम कर रहा है तो मुख्यमंत्री उससे बच सकते हैं। जब गलत काम मुख्यमंत्री के नोटिस में आ गया तो मंत्री के खिलाफ कार्रवाई, या तो गलत काम करने वाले पर कार्रवाई करिए, या गलत काम करने वाले को संरक्षण मंत्री दे रहे हैं तो मंत्री पर कार्रवाई करिए। तो मैं विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सोमवार को लाऊंगा। तो ये मामला देखने सुनने में बहुत छोटा लगता है, मगर ये पूरे सरकार के कार्य संस्कृति का पर्दाफाश करने वाला है। जब मैं इसको उठाऊंगा विधानसभा में तो इसके लिए मुझे 8 सदस्यों का समर्थन चाहिए। या तो स्पीकर अपने विवेक से कह दें कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, 8 सदस्य खड़ा होंगे तो विशेषाधिकार हनन का मामला हमारा मान लिया जाएगा कि स्वीकृत हो गया। स्वीकृत हो जाएगा तभी स्पीकर इसको कह सकते हैं कि हम विशेषाधिकार समिति में इसको भेज दे रहे हैं। मगर जब मैं मामला उठाऊंगा किसी एक मंत्री के खिलाफ में तो ये मामला उठ जाएगा तो पूरे सरकार के खिलाफ होगा। एक तरह से पूरे सरकार को आईना दिखाना हो जाएगा ये। हाँ, पूरी सरकार कटघरे में खड़ा होगी और माना जाएगा कि ये अविश्वास के प्रस्ताव की तरह है सरकार के ऊपर। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और जो अलग अलग झारखंड के मुद्दे हैं उसको लेकर आपको पिछले 2-4 दिनों में सदन के अंदर गूंजते हुए दिखेंगे। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है और जो है विशेषाधिकार का। हमारे साथ जो है पूर्वी जमशेदपुर के विधायक, वरिष्ठ विधायक सरयू राय जी हैं और उन्होंने कुछ दिन पहले ये बात कहा था कि सरकार जो है हमारी जो हमने सवाल उठाया था उसके लेकर गलत जवाब दे रही है। इसलिए हम जो आने वाला विधानसभा का सत्र है उसमें सरकार के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का हम प्रस्ताव जो है लेकर आएंगे। तो ऐसा कौन सा बड़ा सर मुद्दा हो गया जिसको लेकर आपने विशेषाधिकार हनन की जो है प्रस्ताव? विधानसभा में सदस्यों को सवाल पूछने का अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है कि तथ्य आधारित उसका उत्तर दे। मैंने एक सवाल उठाया था पिछली विधानसभा में कि जमशेदपुर में जो प्रभारी सिविल सर्जन बनाए गए हैं उन्होंने 2005 में चुनाव लड़ा था बिहार में, झंझारपुर क्षेत्र से विधानसभा का, और उसमें उन्होंने बताया नहीं था कि मैं यहाँ सरकारी सेवा में हूँ। उस समय वो वैशाली ज़िले में मेडिकल ऑफिसर थे। अगर ये बता देते तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता। उसके बाद उन्होंने झारखंड ट्रांसफ़र करा लिया अपना कार्ड जब अलग हुआ तो किसी ने शिकायत किया तो 2015 में स्वास्थ्य विभाग ने मधुबनी के जिला कलेक्टर से पूछा और उसके बाद जब सूचना आई तो विभागीय कार्रवाई के लिए एक समिति बना दिया। जो विभागीय कार्रवाई से चलती है, कोई एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है कि इन पर आरोप है, विभागीय कार्रवाई है, आप इसको संपन्न करिए। कार्रवाई चलाने वाले व्यक्ति ने 2019 में ये निर्णय दे दिया कि इन्होंने गलत काम किया है और इसके लिए बर्खास्तगी, इनका दंड होना चाहिए, सेवा से इनको बर्खास्त किया जाए। अब 2019 से आज तक ये मामला लटका हुआ है। मुझे जानकारी मिली तो यह तो एक भ्रष्ट आचरण है एक अधिकारी का। अगर चुनाव आयोग में हम सीधे शिकायत करें तो चुनाव आयोग अलग से कार्रवाई करेगा कि साहब आपने तथ्य छुपाया, क्यों छुपाया तथ्य। ये अनैतिक भी है, भ्रष्ट आचरण भी है। तो मैंने विधानसभा में सवाल पूछा पिछले साल, इसी साल पिछले विगत सितंबर में हमने एक सवाल पूछा इसके बारे में। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री का उत्तर आया कि
जांच हो गई है, विभागीय जांच समिति ने भी अपना निर्णय दे दिया है और इनकी बर्खास्तगी प्रक्रियाधीन है। सत्र चला नहीं, सदन में बहस नहीं हो पाई सवाल पर। उसके बाद मैंने इंतज़ार किया काफ़ी दिनों तक, पता किया कि जो विधानसभा में सरकार ने आश्वासन दिया है और कहा है कि प्रक्रियाधीन है बर्खास्तगी, उसमें क्या हो रहा है। तो पता चला कि ऐसे स्वास्थ्य विभाग इस तरह का काम कर रहा है कि वो इस मामले में टाल मटोल कर रहा है। अब उस व्यक्ति को प्रभारी सिविल सर्जन भी बना दिया गया जिन पर ये आरोप है। तो इससे अब लगता है कि जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वे मंत्री किसी दोषी व्यक्ति को किसी भ्रष्ट आचरण का आरोप जिन पर साबित हो गया है, बर्खास्तगी की अनुशंसा हो गई है, इस सरकार के पहले वाली सरकार में ही हो गई है, तो वो उसको बचा रहे हैं। अब जब विधानसभा की में बताया पिछले सितंबर में कि इनकी बर्खास्तगी प्रक्रियाधीन है, तो इस बार विधानसभा के पहले बताना चाहिए था कि उस प्रक्रिया को आपने पूरा किया कि नहीं किया, क्या अड़चन है, आपने कार्रवाई की। तो मैंने आज बात की, हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं आलमगीर आलम साहब, और विधानसभा के अध्यक्ष से भी मैंने बात की कि भाई ऐसा ऐसा है, ये विधानसभा की अवमानना है कि आप गलत उत्तर देते हैं फिर टाल मटोल करते हैं। तो इसमें क्या क्या हुआ, किस तरह से पिछले 3-4 महीनों में सरकार के शीर्ष पर, विभाग के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति इस मामले में हिला हवाला कर रहे हैं। तो मैंने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि एक तो आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, सभी मंत्रियों का जो संसदीय दायित्व है वो देखने का आपको अधिकार है। उसके अलावा आप कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता भी हैं। तो इस नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये घटना इस सरकार में हो रही है और मेरी तो मनसा बनी है कि इसी तरह से अगर विधानसभा को ठेंगे पर उठाकर चलते रहने की, ठेंगा दिखाते रहने की आदत बन जाएगी मंत्रियों की, तो जनता के हितों का सबसे बड़ा नुकसान होगा और राज्य के भीतर जो गलत काम करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और माना जाएगा कि राज्य के मंत्री भी अपने विभाग में जो दोषी हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को उठाऊंगा। विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष होते हैं हमारे स्पीकर, तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के नाते मैं इस बात को विशेषाधिकार हनन के नाते कि मुझे सही उत्तर प्राप्त करने का अधिकार है एक सदस्य के नाते, वो उसमें बाधा सरकार पहुंचा रही है, तो इसके लिए मुझे बाध्य होकर इस मामले को सदन के सामने उठाना पड़ेगा। आलमगीर आलम साहब ने कहा कि एक दिन का समय दीजिए, मैं कल बात कर लेता हूं इस पर सरकार के भीतर में। अब कल मैं उम्मीद करूंगा कि आलमगीर आलम साहब हमको इसके बारे में बता दें जो उन्होंने किया है। अगर सरकार सही रास्ते पर चलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा कि आपकी सरकार में ऐसा हो रहा है ऐसा। मंत्रिमंडल की जो जिम्मेदारी है वो सामूहिक जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं किसी विभाग का मंत्री कोई गलत काम कर रहा है तो मुख्यमंत्री उससे बच सकते हैं। जब गलत काम मुख्यमंत्री के नोटिस में आ गया तो मंत्री के खिलाफ कार्रवाई, या तो गलत काम करने वाले पर कार्रवाई करिए, या गलत काम करने वाले को संरक्षण मंत्री दे रहे हैं तो मंत्री पर कार्रवाई करिए। तो मैं विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सोमवार को लाऊंगा। अगर 2 दिनों में मैं संतुष्ट नहीं हो जाता हूं तब या तो सरकार इसके बारे सही कार्रवाई करे, नहीं तो मंत्री जो गलत काम करने वाले को संरक्षण दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। तो ये मामला देखने सुनने में बहुत छोटा लगता है, मगर ये पूरे सरकार के कार्य संस्कृति का पर्दाफाश करने वाला है। जब मैं इसको उठाऊंगा विधानसभा में तो इसके लिए मुझे 8 सदस्यों का समर्थन चाहिए। या तो स्पीकर अपने विवेक से कह दें कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, 8 सदस्य खड़ा होंगे तो विशेषाधिकार हनन का मामला हमारा मान लिया जाएगा कि स्वीकृत हो गया। स्वीकृत हो जाएगा तभी स्पीकर इसको कह सकते हैं कि हम विशेषाधिकार समिति में इसको भेज दे रहे हैं। मगर जब मैं मामला उठाऊंगा किसी एक मंत्री के खिलाफ में तो ये मामला उठ जाएगा तो पूरे सरकार के खिलाफ होगा। एक तरह से पूरे सरकार को आईना दिखाना हो जाएगा ये। हाँ, पूरी सरकार कटघरे में खड़ा होगी और माना जाएगा कि ये अविश्वास के प्रस्ताव की तरह है सरकार के ऊपर। हालांकि
मुख्यमंत्री से मैंने बात नहीं की है, मैं कल बात करूंगा। आलमगीर आलम साहब से मुझे जवाब मिल जाएगा तो मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा कैसा है। मैं तो ये करने जा रहा हूं साहब। अब आप देखिए, आप गलत काम को संरक्षण दे रहे हैं सरकार के मुखिया के नाते, या गलत काम करने वालों को निर्देश दे रहे हैं कि नहीं, इस गलत काम का जो दंड है वो मिलना चाहिए। इसलिए अब ये मामला जब विधानसभा में उठेगा तो केवल एक सिविल सर्जन का मामला नहीं रह जाएगा, सीधे राज्य के मंत्रिपरिषद के एक सदस्य का मामला हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद सामूहिक दायित्व से काम करती है तो ये पूरी सरकार का मामला हो जाएगा। मैं चाहूँगा अपनी तरफ से कि ऐसी अप्रिय स्थिति न पैदा हो, और जो संसदीय प्रणाली है, संसद की पद्धति है, प्रक्रिया है, उसको देखते हुए सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री संसदीय कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, ये सभी लोग इस पर विधि सम्मत कानून के हिसाब से कोई कार्रवाई करें। नहीं तो फिर मेरा मामला उठेगा, मैं एक निर्दलीय सदस्य हूँ, अब मेरे समर्थन में कितने लोग आते हैं, जब ज़रूरत पड़ी तब, नहीं ज़रूरत पड़ी स्पीकर मान लिए तो कोई बात नहीं है, ये तो देखने की बात है। और ये विषय उठेगा तो सरकार के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए एक दाग लग जाएगी। झारखंड में ऐसा नहीं हुआ है कभी कि विधानसभा के भीतर किसी भी मंत्री के आचरण के विरुद्ध में अवमानना का मामला उठाया गया हो, या किसी सदस्य ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया हो। तो मेरी जहाँ तक यादाश्त है, झारखंड में पहला मामला होगा। मैं तो चाहूँगा कि मामला निपट जाए। जो संसदीय पद्धति है, संसदीय प्रक्रिया है, राज्य सरकार की कार्यपालिका नियमावली है, उसके हिसाब से मामला संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री निपटा दें। क्या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता है या नहीं, ये सोमवार को पता चलेगा। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।